डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का करंट ट्रेंड एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये हमारा इस सीरीज का 8 नंबर का लेक्चर है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को, जिसे हम सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। इसका थोड़ा सा रिलेशन है। चीज़ों को अगर आपको समझना है कि क्या हम करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में, तो थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको समझना पड़ेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में हमारा अप्रोच क्या है, कैसे हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का हम कौन सा यूज कर रहे हैं, और डेफिनेटली लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। तो सपोज कर लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, XYZ व्हाट एवर दैट, कुछ भी आपको बनाना है, उसके लिए आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल ऐसे अवेलेबल तो है नहीं, कुछ बनाना चाहते हो तो ऐसे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेके आ जाओ आप। उसको करना पड़ता है कहीं से एक्सट्रैक्ट, और जब कहीं से कुछ आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके लिए चाहिए आपको एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपको चीनी बनाना है, अब उसके लिए गन्ना कटिंग करना पड़ेगा आपको, तो गन्ना कटिंग के लिए एनर्जी लगेगा, उसको जूस निकालने के लिए उसका एनर्जी लगेगा, फिर उसको बॉयल करने के लिए एनर्जी लगेगा। ऐसे कुछ भी, मान लीजिए आप पावर प्लांट चला रहे हो, उसके लिए कोयला चाहिए तो कोयला निकालने के लिए लगेगा, या फिर आप ऑयल से चला रहे हो, गैस से चला रहे हो, व्हाट एवर दैट, कुछ भी आप कर रहे हो XYZ, तो उसके लिए चाहिए एनर्जी। जब आप एनर्जी का यूज कर रहे हो तो वहां पे कोई मशीनरी चल रही है, अब मशीनरी का अपने लॉसेस होंगे, और एनर्जी का यूज कर रहे हो तो वहां से डेफिनेटली कुछ एमिशंस भी होंगे। और जब भी रॉ मटेरियल आप यूज करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि जितना भी रॉ मटेरियल आया वहां से कंप्लीटली यूज कर लिया जाएगा, उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ तो वेस्ट जनरेट होता ही। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर वेस्ट, अभी टाइम भी आ रहा है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि न्यूज आ रहा है कि दिल्ली में पराली जलाया गया और पूरे दिल्ली में धुआं हो गया, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पराली जलाया। इस टाइप के न्यूज आप देखोगे। वो क्या है भाई? एग्रीकल्चर वेस्ट है, वहां से प्रोडक्ट निकाल लिया गया है। अब जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट निकलेंगे वहां से उसका ढेर सारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए कि गन्ना निकला तो चीनी बना, वहां से टमाटो निकल गया, वहां से पोटैटो निकल गया, उसके चिप्स बन रहे हैं। इस तरीके से ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, बट डेफिनेटली वहां से वेस्ट भी जनरेट होंगे। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनाने तक किसी भी स्टेज को आप ले लो तो वहां पे क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम होगी, एमिशन होगा और कुछ न कुछ वेस्ट जनरेट होगा। डिपेंड करता है, कहीं पे वेस्ट जनरेशन ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे एनर्जी कंजम्पशन कम होगा तो एमिशन कम होगा, कहीं पे कंजम्पशन ज्यादा होगा तो एमिशन ज्यादा होगा। बट अल्टीमेटली हर स्टेज पे क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम होगी, वेस्ट जनरेट होगा और एमिशन होगा। इस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट यूज में आप कहोगे कि कैसे एनर्जी यूज होगा। देखो मान लीजिए आपके घर में एसी है, फ्रिज है, इसको किसी ने तो बनाया होगा। पहले उसके लिए एल्यूमिनियम, मेटल, सीट्स जो भी लाना होगा लाए होंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग किए होंगे। आज जो आपके घर में है, आप क्या करते हो? उसको एनर्जी देते हो चलाने के लिए। डेफिनेटली वहां से कुछ एमिशंस भी निकला। वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं से तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, उसके थ्रू एमिशंस भी हुए हैं। और मान लीजिए कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे हाउस होल्ड की चीजें, जो डायरेक्टली आप क्या करते हो? फॉसिल फ्यूल्स बन करके एनर्जी लेते हो, वहां से एमिशंस हो रही हैं। फिर डेफिनेटली वेस्ट भी जनरेट होगा। अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट की कुछ तो लाइफ होगी, उसके बाद तो कहां जाएगा? वेस्ट में जाएगा, तो वेस्ट भी जनरेट होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे कई सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हो जिसकी लाइफ काफी लंबी है, तो जो वेस्ट जनरेशन का रेट होगा वो क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो ज्यादा एफिशिएंट है, मान लीजिए आपने 2 स्टार एसी लेके आए, एक 3 स्टार एसी लेके आए, तो जो 3 स्टार एसी है अल्टीमेटली वो क्या करेगी? एनर्जी कंज्यूम कम करेगी, बट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो सेम देगी। तो यहां पे जो एमिशन होगा 3 स्टार के केस में वो इनडायरेक्टली कम होगा। तो इस तरीके से ये हम कोशिश करते हैं ग्रीन एनर्जी में इंप्लीमेंट करने के लिए कि किस तरीके से हम एनर्जी कंजम्पशन को घटा सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो ज्यादा ड्यूरेबल हो, ताकि उसके वजह से जो वेस्ट जनरेशन रेट है वो कम हो। तो ये सारी चीजें हम फोकस करते हैं, आगे हम देखेंगे भी। इसीलिए मैं कहा कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट साइकिल देख लीजिए। और फाइनली जब आपने प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो उसको डिकम्पोज करने के लिए भी प्रोसेस चाहिए होता है। जरूरी नहीं कि हाउस होल्ड की जो चीजें होती हैं हम सीधा उठा के डंप कर देते हैं, नहीं। ये हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो वेस्ट जनरेट होता है ना, उसके लिए तो लॉ बने हुए हैं कि उसको आपको डिकम्पोज करना है। प्रोसेस क्या है डिकम्पोज करने का, वो भी ऑलरेडी बताया गया। वो अलग बात है कि इंडस्ट्री वाले फॉलो नहीं करते हैं, ऑफिसर्स फॉलो नहीं करवाते हैं,
मिली भगत विटामिन सब चलता रहता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट बिल्कुल वहां पे डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होता है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब न्यूक्लियर वेस्ट को तो ऐसे छोड़ ही नहीं सकते आप किसी भी हालत में, वो तो लोगों को अपंग बना देगा, तो उसको क्या करना पड़ता है आपको, उसका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होता है वहां पे ऑलरेडी। मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है, जैसे कोल पावर प्लांट है, तो वहां पे कार्बन को स्टोर करना पड़ता है, CO2 को स्टोर करना पड़ता है, वो सारी चीजें आगे आएंगी। तो अगर हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अल्टीमेटली ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का पर्पज जो है कि हम किस तरीके से जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर कंज्यूमर वेस्ट, उसको रिड्यूस करें। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का डबल टारगेट है, एक तो टारगेट ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे हम रिड्यूस करें, दूसरा जो कंज्यूमर लेवल है, कंज्यूमर बेस है, उस पे कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसका मैक्सिमम पोर्शन होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली ऐसे बोटल्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें पानी आएगा, पानी पियो, बोतल को खा जाओ, इस टाइप की चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज की जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, तो अल्टीमेटली एम हमारा यही है, कुछ भी करके अल्टीमेट एम है हमारा कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है इंडस्ट्री का उसको रिड्यूस करना है। और उसको करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि हम ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस बनाएं जिसमें पोल्यूशन कम हो, एफिशिएंट प्रोसेस बनाएं, कंटिन्यूअसली हम वर्क करते रहते हैं ना अपने प्रोसेस पे कि हमारा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो ताकि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम हो। अल्टीमेटली देखो, मान लीजिए आपकी एक कार है, ठीक है, आपकी एक कार है, कोई 20 का एवरेज दे रही है और कोई 10 का एवरेज दे रही है, तो जो 10 का एवरेज दे रही है वो तो अल्टीमेटली ज्यादा पोल्यूशन कर रही है ना, सेम पेट्रोल लेके वो 10 किलोमीटर जा रही है, दूसरी 20 किलोमीटर जा रही है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑपरेशन भी होते हैं कि हम ऐसे ऑपरेशन टेक्नोलॉजी लेके आए, ऐसी मशीनरी लेके आए जो अल्टीमेटली जिनका ऑपरेशन एफिशिएंट हो, जिनका कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन कम हो ताकि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम हो। उसी तरीके से जो वहां से प्रोडक्शन वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन वेस्ट को भी हम मिनिमाइज कर पाए। हम ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो वाटर कंज्यूम कम करे। वाटर की बहुत स्कैरेसिटी, आप देख रहे होगे कि हर जगह वाटर का प्रॉब्लम चल रहा है और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम किया जाता है। और ऐसा नहीं कि खराब वाला वाटर होता है, खराब वाला वाटर तो इंडस्ट्री में यूज ही नहीं कर सकते, बहुत सारे उसके इंपैक्ट होते हैं। हम तो अगर खराब वाला है, जैसे नदी से पानी ले रहे हैं, सी से पानी ले रहे हैं, तो वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको प्रोडक्शन में सप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे जगह कूलिंग में हम उसका यूज करते हैं, कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, बहुत सारे जगह ऐसे यूज होता है और ह्यूज अमाउंट में यूज होता है। शायद आप कभी इंडस्ट्री में गए हो तो देखे होगे, बहुत अमाउंट में वाटर यूज होता है और उस वाटर को डायरेक्टली हम अगर डिस्पोज कर दें इन्वायरमेंट में तो उसका बहुत खराब इंपैक्ट होता है, तो उसको भी ट्रीट करना पड़ता है हमको। तो ये सारे प्रोसेस हो, तो हम ऐसा प्रोसेस डेवलप करें जहां पे हमको कूलेंट की जरूरत कम पड़े, जहां पे हमको कूलिंग कम करना पड़े, जो कटिंग फ्लूइड है वो हम ऑयल यूज कर लें या दूसरे कटिंग फ्लूइड डेवलप करें जो वाटर से ज्यादा एफिशिएंट हो, वाटर से कम यूज होता हो, इस टाइप की टेक्नोलॉजी डेवलप करें। ऐसा हम प्रोडक्ट बनाएं जो ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल का मतलब वही कि मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट हो, मान लीजिए पहले हमने सुनते थे ना कि चीनी प्रोडक्ट है भाई, 1 साल से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, मतलब वो 1 साल में वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो 10 साल 20 साल चलता है, तो 20 साल बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से हमको कोशिश करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट हो वो ड्यूरेबल हो, रिप्लेसेबल हो। और मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट है जो रिप्लेस नहीं कर सकते, अब अगर मान लीजिए वो टूट गया तो आप क्या करोगे, उसको फेंकना पड़ेगा। अगर वो रिप्लेसेबल होगा तो आसानी होगी, आप किसी छोटे पार्ट को रिप्लेस करके काम चला सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे जो प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बनाती हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है उसको कम करती हैं। नेक्स्ट है आपका कि एफिशिएंसी हाई करें, हाई रेटिंग मशीनरी हम यूज करें। डेफिनेटली पहले हमने डिस्कस कर लिया, जो ज्यादा हाई रेटिंग मशीनरी होगी, चाहे वो होम यूटिलिटी की हो, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की हो, व्हाट एवर दैट, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को रिड्यूस करेगी क्योंकि एनर्जी यूज कम कर रही है, एमिशन कम करेगी। और एमिशन को और बहुत ड्रास्टिक तरीके से कम करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी को हमको बढ़ाना पड़ेगा, हमको सोलर, विंड, बायोमास, इन सब पे फोकस करना चाहिए, इन सबको प्रमोट करना चाहिए। और प्रोडक्ट हम ऐसे बनाएं जो सर्कुलर इकोनॉमी में फोकस करता हो। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब ऐसा हो प्रोडक्ट हमारे पास सिंगल यूज ना हो। हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली हम 3R पे काम करते हैं ना। पहला R का मतलब होता है रिड्यूस करें, दूसरे R का मतलब होता है रीयूज करें और तीसरे का मतलब होता है रिसाइकल करें। मतलब पहले तो उसके प्रोडक्शन में वेस्ट जनरेट कम हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसके प्रोडक्शन में वेस्ट जनरेट कम हो। दूसरा वो ऐसा हो कि रीयूज हो पाए, ऐसा ना हो कि खराब हो गया तो हो गया। और ये कंज्यूमर को भी ध्यान देना होता है कि अगर किसी चीज का आप यूज कर रहे हो, अगर वो रीयूजेबल हो तो दूसरे को दे दो यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कई लोग तो होते हैं कि हर महीने मोबाइल चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि साल में चेंज करते हैं, कुछ लोग होते हैं चेंज ही नहीं कर पाते जब तक खराब ना हो।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को एक मार्केट सेट करना चाहिए, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनानी चाहिए कि वो दोबारा से रीयूज में चला जाए, ऐसा ना हो कि वेस्ट हो। आजकल आप देख रहे होगे ना, फोन एक्सचेंज स्कीम आ रही है, तो वो बेसिकली इसका पर्पज फुलफिल कर रहे हैं हमारे सर्कुलर इकोनॉमी का। और थर्ड होता है कि मान लीजिए अल्टीमेटली वो खराब ही हो जाता है तो उसको हम इजीली रिसाइकल कर पाएं, ऐसा ना हो कि वो रिसाइकल ही नहीं हो रहा हो, ऐसे ही पड़ा हो। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का अप्रोच क्या है हमारा, तो अभी तक जो चीजें हमने देखा है उससे आपको ये चीजें तो समझ में आ रहा होगा कि हम तो पहले एनर्जी यूज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर यूज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो वेस्ट जनरेशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वेस्ट जनरेशन वो प्रोडक्शन के लेवल पे हो चाहे कंज्यूमर के लेवल को हो, दोनों लेवल पे हम ऐसा प्रोडक्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वेस्ट जनरेशन कम हो, वो रिसाइकल होती रहे। मान लीजिए कि दूध की, आपने देखे होंगे कि दूध की थैली आती है, कई बार हम लोगों से कहा जाता है कि दूध की जो पैकेट होता है उसको फेंकना नहीं होता है, उसको आप दे दो दुकानदार को, अगेन उसको वो बेसिकली एक तरह से रॉ मटेरियल बन जाता है, डायरेक्टली उसको हम फिर से क्या गोली बना लेते हैं और अगेन उससे हम प्लास्टिक बना लेते हैं। जो प्लास्टिक की थैली आती है अगेन उसमें फिर से दूध पैक करके हम ला सकते हैं। तो ये सारे इस टाइप के प्रोडक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करती हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम में कार्बन सिंक का। कार्बन फुटप्रिंट पे आपने डिबेट कई सारे जगह पे देखे होंगे। एक तो है आपका CO2, सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई भी चीज अगर बर्न करोगे, कोई भी फॉसल फ्यूल्स बर्न करते हो आप, कुछ भी चीजें बर्न होती हैं ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर बर्न होती है, तो डेफिनेटली वहां पे CO2 आने वाला है। अब CO2 क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है। अभी यूएन रिसेंटली आज के न्यूज में ही या कल के न्यूज में एक्चुअली मुझे याद नहीं, कहा है कि जो वर्ल्ड टेम्परेचर है वो 2.7 डिग्री से बढ़ने वाला है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कई सारे जगह पे आपने सुना होगा कि हम काम कर रहे हैं CCS पे। CCS मतलब कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। एग्जाम्पल के लिए समझ लो जैसे पावर प्लांट है, वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉसल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं और खूब ज्यादा वहां से CO2 निकलती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उस CO2 को हम कैप्चर कर लें और एक ग्राउंड वेल बनाते हैं। ग्राउंड वेल में उसको हाई प्रेशर पे रखते हैं ताकि वो लिक्विफाइड फॉर्म में रहे, ताकि उसका जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसको हम मिनिमाइज कर पाएं। एफिशिएंट फ्यूल, ऐसे फ्यूल यूज करें जो एफिशिएंट हो, ज्यादा एफिशिएंट हो, ताकि वहां से एमिशन को रिड्यूस कर पाएं हम। जैसे मान लीजिए कोई कोल बर्न कर रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई पेट्रोल बर्न कर रहा है, कोई डीजल बर्न कर रहा है, कोई CNG बर्न कर रहा है। किसमें पोल्यूशन कम होगा? CNG वाले में होगा। बेसिक सी चीज है। तो हम ऐसे फ्यूल को प्रमोट करें जहां से पोल्यूशन कम होता है, अगर करना ही है तो। कंज्यूमर ग्रीन का मतलब ये होता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो बेसिकली रिसाइकल्ड हो पाए इजिली, या फिर उस प्रोडक्ट का जो वेस्ट है उस वेस्ट को अगेन हम रॉ मटेरियल की तरह यूज कर पाएं। कई सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इससे पहले शायद मैंने आपको बताया भी कि ऐसा बोतल आ रहा है जिसका पानी पी सकते हो, बोतल को खा सकते हो, बोतल का मटेरियल ऐसा रहा। दूसरा मैंने जो मिल्क का पैकेट है उसका एग्जांपल दिया, वो भी है। तीसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे पावर प्लांट है और यहाँ से हमने ग्रिड दिया है, आपको पावर सप्लाई कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे ताकि लोग क्या करें कि ये यहाँ पे ही अपने घर पे ही सोलर पैनल लगाए, जो कि आज लगा भी रहे हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे भी रही है, ताकि क्या हो, हमारा ग्रिड वाला सिस्टम खत्म हो। जो हाउस होल्ड के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको हम मिनिमाइज कर पाएं, या फिर आप कह लो द इंड कर दें। सब लोग क्या करें, सोलर डिपेंडेंट हो जाएं, तो यहां से भी पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं कंज्यूमर ग्रीन, मतलब कंज्यूमर को भी ग्रीन होना पड़ेगा। ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम यूज करें, बायोमास का हम यूज करें, बायोडीजल का यूज करें, इस टाइप की एनर्जी का यूज करके हम ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करें। और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, पहले हमने कहा कि जो एफिशिएंट मशीनरी है, चाहे वो होम यूटिलिटी की हो या फिर इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की हो, हम क्या करें, उसको ऐसी मशीनरी यूज करें जो ज़्यादा एफिशिएंट है। आजकल हम लोग ऑटोमेशन भी कर रहे हैं अपने प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। देखिए, मशीन की एफिशिएंसी, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, ऑपरेशन की एफिशिएंसी, मैनेजमेंट, हर जगह कुछ न कुछ वेस्ट जनरेट होता है, एमिशन जनरेट होता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन को ऑटोमेट कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 लेके आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मैनेजमेंट सब कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारा प्रोसेस हो ज़्यादा एफिशिएंट हो, प्रोडक्शन फास्ट हो, रिलायबल हो, थोड़ा पैसे कम लगे, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर पाएँ। हालांकि डिजिटलाइजेशन से कई सारे इंपैक्ट भी आपने देखे होंगे कि वो डायरेक्टली क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करता है, बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको कैसे हम एफिशिएंट बना पाएं डिजिटलाइजेशन का यूज करके।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, क्या है? रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट पे देखो हम बहुत ज्यादा फोकस करते नहीं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्शन कॉस्ट हम ये नहीं कह सकते कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके आप प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा सकते हो, जरूरी नहीं होता, हम इस पर फोकस भी नहीं करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द एफिशिएंट प्रोडक्ट। प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्ट का मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ताकि एनर्जी कंजम्पशन वहाँ पे प्रोडक्शन लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे कम हो, ताकि वहाँ से एमिशंस कम हो। तो बिल्कुल सही बात है ये, और ये वाला गलत है। इंक्रीज द यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज को बढ़ाना है, तो ऑप्शन सेकंड भी सही है। इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नहीं, नेचुरल रिसोर्स के कंजप्शन को घटाना है, लाइक वाटर का कंजप्शन हो रहा है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड सही है, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द फोकस डोमेन इन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग? क्या है भाई फोकस डोमेन? एनर्जी, वाटर, एमिशन एंड इकोनॉमी। नहीं, इकोनॉमी तो नहीं है। जब इकोनॉमी नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। इकोनॉमी पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में, वो सस्टेनेबिलिटी में हम करते हैं डेफिनेटली, बट ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करते हैं। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में हम एनर्जी कैसे रिड्यूस करें, एनर्जी का यूज कैसे रिड्यूस करें, वेस्ट कैसे कम जनरेट करें, वाटर का यूज कैसे मिनिमाइज करें या ऑप्टिमाइज करें, एमिशन को कैसे ऑप्टिमाइज करें। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड ग्रीन इकोनॉमी? इसमें से कौन सा ग्रीन इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है? तो देखो हाई कार्बन वाला तो होगा नहीं, कार्बन को तो हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ना यार। अब मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो कार्बन को तो रिड्यूस ही करेंगे ना अल्टीमेटली। तो हाई कार्बन वाला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गया गलत। लो कार्बन बिल्कुल सही है। रिसोर्स एफिशिएंट रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर लेवल हो या फिर आपके प्रोडक्शन लेवल हो, दोनों जगह पे। सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी। अब सोशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ये सब चीजें तो ठीक है। अब इकोनॉमी की चूंकि हम बात करें तो जो हमारी इकोनॉमी है वो वहां पे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सब में हो। अब मान लीजिए कोई कारीगर ऐसा है जिसको 2000 रुपये मिल रहा है, तो क्या वो गैस पे खाना बना पाएगा? नहीं। वो क्या करेगा? जंगल से लकड़ियां लाएगा, लकड़ियां जलाएगा। अब अल्टीमेटली लकड़ियां जलाएगा तो उसका इंपैक्ट किस पे होगा? इन्वायरमेंट पे होगा। अगर मान लीजिए शोषण ना हो वर्कर्स का, जहां पे 2000 4000 सैलरी दिया जा रहा है, वहां पे मान लीजिए जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है उसके प्रॉफिट का अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबकी सैलरी ऐसी हो जैसी होनी चाहिए, अगर लोगों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा तो क्या होगा? लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, वो अल्टीमेटली जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनका इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट पे, वो कम हो जाता है। लोग जंगल से लकड़ियां कम काटेंगे, लकड़ियों का यूज कम करेंगे, अल्टीमेटली आपके पास पेड़ पौधे होंगे। इस टाइप की बहुत सारी चीजें, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत खराब है। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 2% लोगों के पास 98% वेल्थ है, और बाकी 98% जो लोग हैं वो केवल 2% के इकोनॉमी पे चल रहे हैं। तो इस टाइप की हालत है हमारे देश की, क्या ही होगा। खैर, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, बाकी सारे गलत हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 3 R इन द सर्कुलर इकोनॉमी? पहले मैंने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी मतलब होता है रिड्यूस करना, कंज्यूमर लेवल पे भी, कि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो भी वेस्ट जनरेट कम हो, कंज्यूमर लेवल पे अगर कोई उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो वहां से भी वेस्ट कम जनरेट हो। तो यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।